हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं सबसे जो गंभीर टॉपिक है आज फिलहाल का। तो ये गंभीरता में और आ गया है क्योंकि आज से 1 या 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है जिसमें 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में सड़क पे घुमाया जा रहा है। ये वीडियो मणिपुर की है और मणिपुर की ये हिंसा का जो प्रक्रम है ये पिछले 2 महीने से चालू है, मई में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते हैं। और ये जो वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, इससे ये पता लगता है कि लोग किस गंदी मानसिकता तक पहुंच चुके हैं और उनकी जो इंसानियत है उसका बिल्कुल ही खात्मा हो चुका है। इंसानियत बची नहीं है और साथ के साथ जो समाज है जो उसको देख रहा है तमाशाबीन बन के, उनको लिए भी ये बात लागू होती है कि उनसे उनकी इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उनको ये समझ में नहीं आता कि उनके घर पे भी बहन है, बेटी है, माँ है, वो दूसरे की बहन बेटी माँ को अपना समझने को ही तैयार नहीं है। और इस वीडियो ने जो वायरल हुई है इसने देश को शर्मसार किया है और सरकार पे भी एक बहुत गहरे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों पे प्रश्न चिन्ह उठाती है कि आप जो दंगइयों की चीजें हैं, जो विरोध चालू हुआ है आरक्षण को लेके, किसी चीज को लेके, वो वहां तक ठीक है। आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कर सकते हैं, कोर्ट का, आप किसी की बात से असहमत हो सकते हैं, पर ये गिरी हुई मानसिकता आपको बिल्कुल भी असहनीय नहीं है। देश के अंदर ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जा सकता कि ऐसा हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पूरी मणिपुर की हिंसा का प्रक्रम क्या है। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको मणिपुर के बारे में, मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है इसके बारे में, और क्या नाम मणिपुर का क्या क्या स्टेज है, मतलब पूरी जो डिटेल्स एनालिसिस है वो पूरी इस वीडियो के अंदर है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ये हेडिंग है मणिपुर वायलेंस डिटेल एनालिसिस। इसके बाद पहले देख लेते हैं मणिपुर की स्थिति क्या है, मणिपुर कहाँ है हमारे देश में। ठीक है, मणिपुर ये इतना स्टेट जो है ना, इतना जो पार्ट है, इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, इसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है उसे कहते हैं। यहाँ पे चाइना लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है, ये बॉर्डर पूरा म्यांमार का, यहाँ से म्यांमार चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये मणिपुर, ये हिस्सा जो है ये मणिपुर का है। मणिपुर के नीचे मिजोरम, ऊपर नागालैंड, इधर असम। इन जगहों से मिजोरम, नागालैंड और असम, इन 3 जगह से मणिपुर हिंदुस्तान के साथ घिरा हुआ है और इधर म्यांमार के साथ घिरा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति आपको पता लगी। मणिपुर 3 जगहों से हिंदुस्तान के राज्यों से घिरा हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम, असम। ठीक, और मणिपुर एक इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है जो म्यांमार के देश है। इसे बाद में पहले बर्मा भी कहते थे। ठीक है, बर्मा कहते थे। ठीक, अब क्या बोला गया है, अब यहाँ पे क्या है, बर्मा में, म्यांमार में सबसे ज्यादा अवैध तस्करी होती है ड्रग्स की, हथियारों की। जो जितने भी अलगाववादी हैं, माओवादी हैं, वो सब यहाँ से भी इम्पोर्ट होते हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी इसको फैलाते हैं ताकि ये एरिया पूरा डिस्टर्ब रहे। ठीक, आगे की बात। अब इसी चक्कर में अभी ये जो हिंसा हो रही है अभी की बात नहीं है, ये मणिपुर में 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और बहुत लंबे साल भर से ऊपर के लिए लगा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं कि 2 बार मणिपुर में कब राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, तो पहली बार कब लगा है, 17 अक्टूबर 1969 से 22 मार्च 1972 तक, 2 साल 157 दिन, मतलब लगभग 2.5 साल से ऊपर, पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए। ठीक है, 2.5 साल लगभग यहाँ लगा हुआ है। दूसरी बार कब लगा, 31 दिसंबर 1993 से 13 दिसंबर 1994, 347 दिन, लगभग 1 साल। ठीक है, क्यों, नागा और कुकी समुदाय के बीच हिंसा हुई है। पूरा जो मैटर है वो नागा और कुकी समुदाय का ही है। ठीक है, पूरा जो मैटर है नागा कुकी। अब मणिपुर को समझते हैं। ठीक, मणिपुर क्या है, मैप के द्वारा समझते हैं इसको। ये मणिपुर। ठीक, मणिपुर का हिसाब किताब क्या है, जो 10% जो इसकी जमीन है, ठीक है, वो क्या है, मैदानी क्षेत्र है। मैं इसको मैप आपने देख लिया हो, जो मणिपुर है, ठीक, कुछ पॉइंट साइन में लिख लीजिए, वही सब इसका बताएंगे कि मणिपुर में क्या क्या वायलेंस है। तो 10% है
10% क्या है, जो इसका भौगोलिक क्षेत्र है 10% क्या मैदानी है, ठीक है। वो क्या है, इम्फाल इसकी राजधानी है। जो इम्फाल राजधानी है वो मैदानी क्षेत्र में बसी हुई है, जो कि पूरे राज्य का 10% है, ठीक है। और यहाँ पे जो जनसंख्या जो रहते हैं वो लोग कौन है, मैतेई, जो है मैतेई रहते हैं यहाँ पे। वो कितने हैं राज्य में, 65% लगभग। उसमें से बहुसंख्यक हिंदू हैं और 8% मुस्लिम है। ये 65 किसमें बटा है, हिंदू में और मुस्लिम में। समझ में आया यहाँ तक। मणिपुर में 10% मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। इम्फाल में मैतेई, जो इम्फाल है वहां पे मैतेई रहते हैं। मैतेई मतलब मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। 65% हिंदू हैं। टोटल जो उनकी जो जनसंख्या है वो 65% मैतेई की। और जो हिंदू है, ठीक है, हिंदू है। उसके बाद और जो 8% है वो मुस्लिम है। जो 8% है वो मुस्लिम है, ठीक। आगे देखते हैं अब की बार। ठीक, अब बात करते हैं 90% की। ये भी येलो ही हो गया। अब जो है 90%, वो कौन है, वो दो लोग हैं। 90% क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक। इसमें कौन रहता है, नागा और कुकी। ये क्या है, जनजाति हैं। ज्यादातर क्या है, ईसाई, ठीक है, ईसाई। ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद 90%, बाकी जो बचा है 40 कितना, 65 लगा लो, 35 बचा हुआ जो प्रतिशत, वो ये लोग हैं, ठीक है। 10% वाले जगह में 65% जनसंख्या रह रही है और 90% जगह में 35% जगह रही है। 90% जगह में 35% जनसंख्या रह रही है, ठीक है। जनसंख्या नागा और कुकी। उसके बाद अब देखते हैं कि इनका राजनीतिक क्या है, कि राजनीतिक वर्चस्व किसका कितना है। राजनीतिक, ठीक है। ये तो भौगोलिक हो गया, ये दोनों पॉइंट हो गए वो भौगोलिक हो गए, ये हो गया भौगोलिक, ठीक है। ये दोनों पॉइंट। अभी राजनीतिक के बारे में आते हैं, ठीक है। इसको बताता हूं मैं। इसमें क्या बताया गया, जो पूरी विधानसभा सीटें कितनी है, टोटल विधानसभा, ठीक है, टोटल विधानसभा कितनी है, 60। और जो मैतेई लोग हैं उनके पास कितनी है, 40। और जो नागा और कुकी उनके पास कितने हैं, 40। और जो नागा है और कुकी, उनके पास कितनी है, उनके पास है 20, ठीक। 60 टोटल विधानसभा है, एमएलए की सीट कहते हैं। जो 40% है वो मैतेई के पास है। जो आबादी है, इन्होंने अपनी जगह से 40 विधायकों को भेजते हैं और ये 20 को भेज पाते हैं। ऐसा क्यों, जबकि 90% जगह में रहते हैं। यहाँ पे जनसंख्या कम है, पहाड़ी क्षेत्र है, जनसंख्या कम है। 10% में ही जो मैदानी क्षेत्र है इम्फाल का, 10% में ही 65% लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो इनका वर्चस्व है, राजनीतिक तौर पे देखा है तो इनका वर्चस्व है, क्या नाम है, संख्या के तौर पे देखा है तो इनका वर्चस्व है, और उसके बाद फिर संपन्नता के देखा जाए तो इनका वर्चस्व है, ठीक है। ये बात पूरी डिटेल है कि इनकी मणिपुर की भौगोलिक स्थिति क्या है और राजनीतिक स्थिति क्या है, ठीक है। अब उसका देखते हैं आर्थिक में भी छोटा सा पॉइंट आएगा और छोटा, उसको देखते हैं, ठीक। आर्थिक में क्या आएगा, आर्थिक में आएगा कि जो मैतेई है संपन्न है एक तरीके से, ठीक है। और मैतेई जो लोग हैं इनमें, ये क्या है, ईडब्ल्यूएस और एससी, ये दो तरीके के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ओबीसी और एससी, इनमें बटे हुए हैं। और 8% मतलब ये मैतेई जनजाति के लोग हैं। जनजाति नहीं, एक समुदाय है, जनजाति नहीं है, जनजाति नहीं है मैतेई। जनजाति जो है कुकी और नागा है,
ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अब बात आती है कि ये हिंसा कब चालू हुई और क्यों चालू हुई। ठीक है, इसको देखते हैं। जो मई का पहला सप्ताह है, ठीक है, पॉइंट बना रहा हूं। पहला सप्ताह किसका? मई का। मई से ही हिंसा चालू है। ठीक है, पहला सप्ताह क्या था? जो मैतई के लोग थे, मैतई, इनका क्या है? देखो, इनके पास अपनी सरकार है। सरकार में 40 इनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं जो मैतई समुदाय के हैं। ठीक है, 40 लोग वो गए और 20 उनके हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें भी जनजाति का स्टेटस चाहिए। जनजाति का स्टेटस लेने का फायदा क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं इसे। इससे क्या होगा? पूरे हिंदुस्तान में ऐसा है कि जो लैंड है, शेड्यूल्ड ट्राइब की लैंड शेड्यूल्ड ट्राइब भी खरीद सकता है, एसटी की लैंड एसटी खरीद सकता है। ठीक, सबसे बड़ा फायदा ये हो गया। उसके बाद जैसे भी मणिपुर का इंसान है, वो पढ़ने आ रहा है दिल्ली, ठीक, और जो गवर्नमेंट है कौन सी? सेंट्रल। तो मणिपुर के इंसान को दिल्ली गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी, और जो मणिपुर गवर्नमेंट है वो भी हेल्प करेगी। जो इनकी खुद की गवर्नमेंट होगी वो भी हेल्प करेगी, तीसरी गवर्नमेंट जो होगी वो भी हेल्प करेगी। ठीक, एसटी समुदाय लेने का फायदा इनको ये है। और उसके बाद ये एसटी लोग जब, अब ऐसे मान लो ये मणिपुर है, ये मणिपुर है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, ये एरिया सिर्फ मैदानी है। ठीक है, और ये किसका है? मैतई का है, मैतई लोगों का है। मैतई वाले क्या बोल रहे हैं कि हमें भी एसटी का क्या चाहिए? स्टेटस चाहिए। एसटी का स्टेटस मिलने पे ये लोग नागा और कुकी वाले विरोध कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने बोला कि अगर ये अभी तो मैतई ये एसटी नहीं है, तो क्या मतलब इसकी ये पहाड़ों की जमीन मैतई नहीं खरीद सकती वाली। ठीक है, नहीं खरीद सकती, पर जब ये एसटी बन जाएंगे तब ये पहाड़ों की जमीन भी खरीद सकते हैं, और 10% में इनका वर्चस्व तो है ही है। और ये राजनीतिक रूप से भी सक्षम है, मतलब दमदार है, और क्या नाम है, संख्या के रूप से भी दमदार है, और इनकी मतलब सक्षम हर तरीके से है, आर्थिक रूप से सक्षम है, अच्छे अच्छे पदों पर भी है। ठीक है, ये बोला गया। तो नागा और कुकी ये विरोध कर रहे हैं। ठीक है, इनका विरोध ये कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि सरकार ने खुद कह दिया कि इनको, जो वहां का हाई कोर्ट है, मणिपुर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इनको मैतई का एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए। जब क्या नाम है, उच्च न्यायालय ने, मणिपुर के उच्च न्यायालय ने यह बोल दिया है कि इनको एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, तो राज्य सरकार भी इस कवायद में लग गई, कहा इनको एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए। एसटी का स्टेटस मिलने के बहुत एक लंबी सी प्रक्रिया है, उसको मैं भी बताऊंगा अभी, पर इस वीडियो को खत्म करता हूँ। ठीक है, अब क्या हो गया? पहला सप्ताह था मैतई के लोग थे जो, उनको एसटी का स्टेटस देने के लिए हाईकोर्ट ने कह दिया था। उसके बाद क्या हुआ? जो नागा और कुकी जनजाति ने क्या किया? एक मार्च निकाला। ठीक है, पद यात्रा से कहते हैं। उस पद यात्रा में ही मैतई इम्फाल से 60 किलोमीटर दूर, जो मैदानी क्षेत्र है उससे 60 किलोमीटर दूर, कुकी और जो नाम है ये नागा जनजाति, इन्होंने क्या निकाला? एक मार्च निकाला, पदयात्रा निकाली, जिसके द्वारा अगर उस मार्च को देखते हुए अफवाहें भी उड़ी, और अफवाह के कारण जो हिंसा भी वहां झड़प पड़ी। तो मैतई और इन तीनों के बीच में आपस हिंसा होगी, जिसके द्वारा मणिपुर पूरा जला, बसें जली, ट्रक जली, घर जले, सब कुछ जला, मतलब पूरा मणिपुर जल गया पूरा ढंग से। तो सरकार ने ऑर्डर दिया था, गृह मंत्रालय ने दिया था कि शूट एट साइट, बहुत सारे ऑर्डर लिख लेते कि देखते गोली मार दो, जो दंगाई है उसको मार दो, बहुत सारी चीजें लिख गई थी। पर इस वीडियो ने पूरे हंगामे को दोबारा ला के रख दिया ऊपर, और बहुत शर्मसार करने वाली वीडियो थी। ठीक है, तो ये इनका रीजन था। अब क्यों मैतई चाहते हैं मैंने आपको बता दिया, एसटी का स्टेटस क्या क्या फायदा हुआ उनको। ठीक है, ये उनका रीजन हो गया। उसके बाद ये हो गया, पहले सप्ताह को मार्च दिखाना था, नागर कुकी जनजाति के साथ इनका वर्चस्व चल रहा था। ठीक है, लड़ाई चल गई, इनकी हिंसा होगी। उसके बाद क्या हुआ?
ठीक है। ये इनका पूरा वर्णन है मणिपुर का कि क्या क्या उनका स्टेटस है, कौन वहां पे ऊपर पोजीशन रखता है, मेते जनजाति ऊंची पोजीशन रखती है हर चीज में। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो मेते जनजाति है वो ये कह रही है कि हमें स्टेटस चाहिए, और वो कह रहे हैं कि इनको स्टेटस मत दो। मेते क्या बोल रही है, मेते जनजाति बोल रही है कि हमारी क्या है, हम पारंपरिक लोग हैं, यहाँ पे पहले से रह रहे हैं। ठीक है। और जो ये जनजाति हैं ये क्या कर रहे हैं, ये नशा फैला रहे हैं स्टेट में, पूरे भूमि इनकी छीन रहे हैं। क्यों? पहाड़ों में तो जा नहीं सकते नतई वाले, तो पूरा 90% एरिया इनका ही है। ठीक है। नतई वाले ये कह रहे हैं 90% एरिया नागा कुकियों का है, और ये हमारी भूमि पे क्या नाम है अपना अधिग्रहण कर रहे हैं। और ये आप स्टेटस देख सकते हैं इसका पूरा मैप का, इसके साथ ये बर्मा लगता है यानी म्यांमार। तो म्यांमार से बॉर्डर क्रॉस करा जाके मणिपुर में रखा जा रहा है, यहाँ की जनजाति को यहाँ लाया जा रहा है। क्या करने के लिए? डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए, यानी कि जो जनसांख्यिकी होता है उसे चेंज करने के लिए। तो क्या किया जा रहा है, अब धीरे धीरे ये पावर में आ जाएंगे, ऐसे मती का कहना है, मतई लोग ये कह रहे हैं। और कुकी जनजाति क्या है, वो ये कह रही है, और कुकी जनजाति को एक और सरकार ये कह रही है कि जो जनजाति है, जनजाति जो है वो वहां पे वन और जंगलों में अतिक्रमण कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है जनजाति लोग हैं वो वनों में और जंगलों में अतिक्रमण कर रहे हैं, पर जो जनजाति लोग वो ये कह रहे हैं कि हम अतिक्रमण नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पहले से ही बसे हुए हैं, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, वो उसी पे हम रह रहे हैं। ये दोनों का पक्ष है। ठीक है। एक ये कारण ये भी हो गया कि सरकार फिर उस जगह को खाली करवा रही है, इसलिए भी विरोध हो रहा है। ठीक। फिर मेते जनजाति, कुकी जनजाति और इनका ही विरोध है आपस में, नागा जनजाति का, इन तीनों का आपस में विरोध है। वो दोनों एक साइड है, ये अकेली एक साइड है। ठीक है। ये विरोध है। वो कह रही है हमें एसटी का स्टेटस चाहिए, ये कह रहा है एसटी का स्टेटस इनको नहीं मिलना चाहिए। अगर एसटी का स्टेटस मिल गया तो इनकी जमीनों पे हड़प लेंगे, इनकी जमीनों पे अधिकार जमा लेंगे, क्योंकि ये वर्चस्ववादी लोग हैं जनसंख्या के हिसाब से, पैसों के हिसाब से और राजनीतिक स्थिति के हिसाब से। ठीक है। ये यहाँ तक मैटर समझ में आ गया होगा आपको, और इसीलिए हिंसा वहां पे हो रही है। ये पूरा सिनेरियो ये है। ठीक है। और मेते वाले बोल रहे हैं कि वहां से बॉर्डर पार करके ये लोग क्या कर रहे हैं, नशे की तस्करी कर रहे हैं। ये बात भी इंजाम लगाया जा रहा है म्यांमार में। और म्यांमार में जनजातीय लोग हैं, जो नागा कुकी के वहां के जनजातीय लोग हैं, और बॉर्डर क्रॉस कुछ कर भी रहे होंगे तो वो अलग मैटर है, वो सरकार खुद देखेगी, इंटरनल मैटर है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों देखेंगे उसको। ठीक है। जनता के कोई हक नहीं है करने का, बस आवाज उठा सकते हो, वो आपका अधिकार है, उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया गया, ये तो पूरा आपको सिनेरियो समझ में आ गया। अब मैं समझाता हूं कि एसटी का स्टेटस कैसे मिलता है। एसटी का स्टेटस कैसे मिलता है, सबसे पहला पॉइंट है संबंधित राज्य। राज्य हो गया या केंद्र शासित प्रदेश, पहले तो इनकी अनुशंसा से ही चालू होता है सारी प्रक्रिया, ये लोग बोलेंगे तभी आगे प्रक्रिया चालू होगी। दूसरा स्टेप अगर ये मान गए, दूसरा स्टेप क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल देखेगी इस मामले को, फिर क्या भेजेगी, रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां भेजेगी। ठीक है। इंडिया का रजिस्ट्रार वहां पे। ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, आरजीआई में, आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। उसका तीसरा स्टेप क्या है, संबंधित राज्य हो गया, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री होगी, और रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, रजिस्ट्रार हो गया। उसके बाद क्या है, ये भेजा जाएगा क्या नाम है, केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार अपना खुद अंडर में लेगी इसको। केंद्र सरकार के पास मतलब ये खुद विधेयक जाएगा संसद में, विधेयक पारित करना पड़ेगा। उसके बाद फिर
अंतिम अनुमति देने के बाद किसी भी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का या अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है, आपको समझ में आई? ठीक है, इससे ये स्टेप्स है कुछ जो शेड्यूल ट्राइब लेने के लिए कैसे कोई भी समुदाय ले सकता है। ठीक है, ये हो गया। सारी बातों को एक तरफ रखते हुए अब दूसरा पहलू ये जोड़ते हैं कि जो वीडियो वायरल हुई है उसने शर्मसार किया है देश को। ठीक है, इसमें अब सब लोगों का वक्तव्य आ रहा है, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी XYZ, अब सारे लोग यही बात कर रहे हैं। इससे पहले इलेक्शन की बात हो रही थी, महागठबंधन की बात हो रही थी, अंतिम गठबंधन, ऊंचा गठबंधन, सारा गठबंधन, पर मणिपुर की बात नहीं हो रही थी। और न्यूज वालों को भी जो पाकिस्तान से सीमा आई है उसकी ज्यादा फिक्र थी, जो घर की बेटियां हैं, लोग हैं, उनकी फिक्र नहीं थी। मतलब कोई देखना नहीं था इसका। इस वीडियो को पता क्या है, ये वीडियो का जो आदमी था जिसने काम किया है वो इंसान पकड़ा गया है परसों, तब ये वीडियो और ज्यादा लोगों के नजरों में आई है, वरना इसको कोई पूछ नहीं रहा था, कोई देख नहीं रहा था। तो ये वीडियो से ये पता लगता है कि देश में जो है, देश क्या, इंसानियत जो है बिल्कुल शर्मसार कर दी गई है। और हम लोगों को ये ध्यान रखता कि जो ये देश है, इतनी बड़ी देश में दो चीजें हुई हैं, इससे दुनिया में इससे बड़ी मतलब लड़ाइयां कभी नहीं हो सकती, ना होंगी कभी जीवन में। एक हमारे पास सबसे बड़ा हमारे जैसे उदाहरण किसी के पास है भी नहीं, तब भी हम सीखते नहीं है, और ना सीखेंगे इस तरीके से अगर रहेगा तो। महाभारत, ठीक है, ठीक, एक रामायण, ये दोनों महिलाओं के अनादर से प्रारंभ हुई है। मानते हो आप इसे? ठीक। महाभारत में द्रौपदी के जब बाल पकड़ के जहां पे जुआ खिलाया था वहां पे लाया गया था, बेइज्जती की गई थी, उनका क्या नाम है, चीरहरण किया गया था, वस्त्रहरण किया गया था, तब से प्रारंभ चालू हुई है। रामायण में ऐसे सीता माता का हरण हुआ था, उसके बाद से चालू हुआ, और क्या विध्वंस हुआ ये दुनिया ने देखा। कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों ने क्या नाम है अपनी जानें गंवाई, कितना बड़ा युद्ध हुआ। ये हमारे पास बहुत बड़ी सीख थी। ये कब चालू हुआ? एक जब महिलाओं की जो उनकी अनादर किया गया था, महिलाओं को जो अनादर से प्रारंभ, मतलब महिलाओं की इज्जत पे हाथ डाला गया था, महिलाओं की इज्जत से खेला गया था, तब से चालू हुआ था। पर हम हिंदुस्तानी इतने बड़े ग्रंथों के साथ भी कुछ सीख नहीं लेते। इन ग्रंथों के बाद धर्म के रास्ते में चलने की बात आई थी। अभी हमारे पास ये दो धर्म हैं, ग्रंथ हैं। पहले ग्रंथ नहीं थे किसी के पास, लोगों को पता नहीं था कि कैसे जीवन का क्या हिसाब होना चाहिए। पर अब तो हमको पता है, रामायण भी हमारे पास है, महाभारत भी हमारे पास है। अब हम क्या चाहते हैं? कुछ और ये जो घटनाएं हैं वो जिन्होंने ये की हैं उनको तो इस दुनिया का सबसे कड़ा दंड है, सबसे जो सख्त से सख्त सजा है वो मिलनी चाहिए। पर जो बाकी के लोग तमाशे बन के देख रहे थे, थोड़ा बहुत दंड, क्या ज्यादा से ज्यादा दंड के हकदार वो भी हैं। थोड़ा बहुत तो मैंने कम बोल दिया, उनको भी बराबर का हकदार दंड मिलना चाहिए कि वो भी उस बात में सहमति अपनी दे रहे थे जो वो वहां कृत हो रहा था, जो काम वहां पे हो रहा था उसमें वो अपनी सहमति थी। अगर सहमति नहीं होती तो कोई ना कोई आगे उसका विरोध करता और वो घटना नहीं घटती। ठीक है, उसके बाद उस घटना को घटाने के बाद उसको और लज्जित करने के लिए उनको इंटरनेट पे डाला गया उस वीडियो को, ताकि और लज्जित किया जा सके। तो ये सबसे घटना जो है मतलब देश के हर एक इंसान को हिला देने वाली है, और जो देश है वो इस तरीके से आगे बढ़ने के स्थिति में नहीं चाहिए। अगर हम पिछली वीडियो थी मेरी कि कैसे सोने की चिड़िया देश बनेगा, अगर यही स्थिति रही तो सोने की चिड़िया क्या, जो चिड़िया है वो भी नहीं रह पाएगा। आपको पहले लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर औरतें इस देश की बराबर हिस्सा दें जीडीपी में तो देश बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। अगर आप औरतों का ये हाल करेंगे तो ग्रोथ तो छोड़ो, वो सही से रहने भी अपने आप को अस्वस्थ रह पाएंगी। कैसे रहेंगी वो इंसानों के साथ, और आदमियों के साथ उन्हें रहने में एक डर सा अनुभव होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इतनी बुरी तरीके से इंसान को शर्मसार करने वाली ये वीडियो थी, इसका हर कोई एक तरफा विरोध करेगा ही करेगा। अगर इंसान होगा तो वो बिल्कुल विरोध करेगा। इसमें कोई धर्म नहीं देखेगा, कोई जात नहीं देखेगा, समुदाय नहीं देखेगा, लोग नहीं देखेगा, इसमें कुछ नहीं देखेगा। इससे ज्यादा गलत कोई भी नहीं कर सकता। और ये अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी समुदाय पर खेद दिया जाए कि तुम्हारे समुदाय ने किया, नहीं, ये उन्होंने किया जिनकी मानसिकता बिल्कुल ही जाके नीचे धस चुकी है, मतलब खराब हो चुकी है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।
अब मिलते हैं अगली कुछ अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।